हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम दो तीन बिंदुओं पर बात करेंगे जिसको लेकर के आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं। सबसे पहली चीज तो अभी आपका दो तीन विषयों के जो आंसर की जारी हुई है और उनके कट ऑफ्स के बारे में आप सबके बहुत सारे मैसेज आते हैं। साथ ही साथ और बात करेंगे हम इसमें जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम के। जी हाँ, प्रीलिम्स एग्जाम, चूंकि अगला टारगेट वही है। और उसके साथ साथ आपने जो जीआईसी अल्टीग्रेड का एग्जाम दिया उसका रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है और उसका मेंस आप लोगों को कब तक देने को मिल सकता है, यानी क्या टारगेट आपको बनाना है। साथ ही साथ आपके जीएस वाले पोर्शन जो आपके जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में है, उसके जीएस वाले पोर्शन के लिए क्या रणनीति बनाए, कैसे तैयारी करें, तो इन सारी चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। मित्र, सबसे पहली चीज, अभी चूंकि आपका आंसर की आया हुआ है तो आंसर की अगर हम बात करें अंग्रेजी का, बायो का, तो यहां पर आप सबके बहुत ज्यादा सवाल हैं आपके कट ऑफ्स को लेकर के। तो यहां पर बहुत सारे साथियों के क्वेश्चंस घटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को इस विषय पर चर्चा करते वक्त बताया था कि यार ये स्वाभाविक सी बात है, अभी जब आपका फाइनल आंसर की आएगी और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पर आप लोगों को आपत्तियां भी हैं कि यार इसका आंसर ये होना चाहिए, और या फिजिकल एजुकेशन, तो इसमें तो बहुत सारे साथियों ने बताया कि बहुत ज्यादा जो है डिफरेंसेस देखने को मिला, बहुत ज्यादा। आप लोगों को उसमें आप कितनी भी आपत्ति करेंगे, ना सोचिए कि 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पर आपत्ति कर दीजिए तो सब बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 1 2 4 3 5 मैक्सिमम इतने क्वेश्चन के आंसर इधर उधर होने वाले हैं। बाकी जो हैं उन्हीं को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और यहां पर अगर हम बात करें आपके इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पर, तो इंग्लिश में मित्र, अगर आप अभी के आंसर की के अकॉर्डिंग 80 से 82 के बीच स्कोर कर रहे हैं, आप जनरल के हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, मैं बार बार कहता हूं कि इधर इन तीनों के कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, आप चाहे महिला हैं, पुरुष हैं, 80 के आसपास में आपके स्कोर है तो आप ये मान लीजिए कि आपको मेंस देने को मिल जाएगा। अंग्रेजी में मैं बात कर रहा हूं। और एससी एसटी हैं, 75 के आसपास में अगर आपका स्कोर है तो आप मान सकते हैं, चाहे आप वो महिला हो या पुरुष हो, आप ये मान सकते हैं कि आपको मेंस देने को मिलेगा। तो मेंस के बारे में आप सोचिए। ठीक है, अब हम बायो की अगर हम बात करें तो आप अगर 85, जी हाँ 85 के ऊपर, यानी 85 प्लस स्कोर अगर आप कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद बना के चलें कि मतलब क्वेश्चन, जब मैं स्कोर की बात करता हूं तो मतलब क्वेश्चन से ही होता है, 85 प्लस क्वेश्चन अगर आपके माइनस वाइनस घटाने के बाद आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं आपको मेंस देने को मिलेगा। भले आपको 5 सीट है, भले आपके सीटें कम है, लेकिन आप भरोसा रखिए, पेपर का लेवल ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था। खास करके जीएस का सब्जेक्ट थोड़ा इजी था बायोलॉजी में, लेकिन जीएस अलग था और लोग मतलब जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर 85 पर आप लोगों को मेंस देने को अवसर बन सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें एससी/एसटी का तो यहाँ पर 80 से 85 के बीच में। और इसी तरीके से अभी फिजिकल एजुकेशन का भी आया हुआ है, उसमें भी बहुत बवाल है, वो उस पर हम डिसाइड करेंगे जब थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगी, उस पर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके जीआईसी लेक्चरर का जो जीएस वाला पोर्शन है। मित्र, अगर हम यहाँ पर बात करें आपके जीएस वाले पोर्शन के लिए, तो देखो जीएस के पोर्शन को मैं बार बार बात करता रहता हूँ और यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर के लगातार मेहनत किया और उसका परिणाम भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये जीआईसी अल्टीग्रेड के 14 विषयों के एग्जाम्स हुए, इनमें जो ज्यादातर क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और मैं ये चीज पहले से ही कह रहा था, आप उठा करके देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ब्रॉड है, उनको सबको तैयार करना इतना आसान नहीं होता। तो वहां पर आपने देखा कि लगभग 70% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को, सिर्फ बायोलॉजी को छोड़ दिया जाए तो बायोलॉजी एक ऐसा था कि जहां पर भाई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन रहे, उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन इसी चीज को हम मान सकते हैं कि यहां पर 70% क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर हम बात करें आपके जीआईसी लेक्चरर की, तो वहां भी आपको कम से कम 50% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, 50% क्वेश्चन, और 50% में यानी 20 क्वेश्चन कम से कम 18 से 22 के बीच में आपको वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप प्रीवियस ईयर को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। आप चाहे वो जैसे पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं करिए, आप किताब ले लीजिए, जो भी करना करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पढ़िए, क्योंकि वही एक माध्यम बनेगा। और यहाँ पर मेजर पोर्शन है, 40 क्वेश्चन है, 33% नंबर है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा।
पड़ेगा। हमारा टारगेट है कि इसके अतिरिक्त अब आपको आपके सिलेबस के हर उस पार्ट को भी टच करना है जो आपके सिलेबस से संबंधित और इंपॉर्टेंट है, उसको भी टच करना। उसके अतिरिक्त जो 14 विषयों के आपके जीएस का पोर्शन है, जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं हम उनको भी कवर करेंगे। जी हाँ, उन हर टॉपिक को पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं वहां से कम आपको 10 से 20% क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आपके टॉपिक्स आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में अभी जीआईसी ईएलटी ग्रेड में, क्योंकि आपने देखा कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार उसी टॉपिक संबंधित क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो यहां पर कम से कम 20% क्वेश्चन हम ये मान सकते हैं। तो अगर हम 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन भी मान ले तो इस तरीके से हम लोग आराम से 25-26 क्वेश्चन इधर पहुंच जाते हैं। बाकी बचा हुआ जितना सिलेबस है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे तो इस तरीके से चीजें कवर करेंगे। करंट अफेयर का हम लगातार क्विज के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से कवर करेंगे। और इसके साथ साथ 3 टेस्ट हमने डिसाइड करा है, जितना पढ़ाया जाएगा 3 टेस्ट कराएंगे, जिससे कुछ भी चीजें इस तरह मतलब आपसे अलग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने इस एग्जाम को एकदम मतलब अपने जीएस वाले पोर्शन पर आपको धमाका करना है। मतलब सब्जेक्ट तो मेहनत करना ही करना है, लेकिन जीएस को मेहनत करना है, साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। 1 फरवरी से हम इसकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप जुड़ जाइए, सारा मटेरियल आपको वहां से मिलना शुरू हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ पढ़िए। अब अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो हम एग्जाम देखो ऑफिशियल तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन एक मोटा माटी ये मान सकते हैं कि आप लोगों को अप्रैल से लेकर के अप्रैल टू मई के बीच में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा प्रीलिम्स का। जी हाँ, क्योंकि अगर हम देखें तो अब फरवरी और मार्च बहुत माइनूर पॉसिबिलिटी है कि हाँ आपको एग्जाम देखने को मिले। और ये एग्जाम्स चूंकि लोक सेवा आयोग ने, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो ये वैकेंसीज निकाली, इनको क्लियर भी करना है। तो ये एग्जाम आपको किसी भी तरीके से अप्रैल, मैक्सिमम 90% चांसेस है अप्रैल में, नहीं तो 10% आप मई भी मान सकते हैं। तो यहां पर आपको इनके एग्जाम्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इनका टारगेट बनाएं। उसके बाद आपके अगर हम बात करें इधर जो है एलटी का जो आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपको मैक्स टू मैक्स फरवरी, मिड फरवरी या मार्च, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में लगभग आपके सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है मित्र, बात आप जान लीजिए, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि पूरा 15 फरवरी के आसपास तक जो आपके दिसंबर में पेपर हुए उनके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस आपका मई से जून के बीच में, यहां भी आपको इसका मेंस देखने को मिलेगा। हाँ भैया, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में है, चुनावी साल है, मेहनत करना है, आयोग इसको अपनी पहली प्राथमिकता में रख रहा है और ये एग्जाम्स आपके हो जाएंगे मेंस का, ठीक है, आपके मई, मैक्स टू मैक्स जून। और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे करना है, क्योंकि अभी आप देखें तो आपको एकदम सिक्वेंसली सारी चीजें लगी हुई, मतलब पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अप्रैल से मई के बीच में आपको जीआईसी प्रीलिम्स, फिर उधर आपका मई में टीजीटी 2022, फिर उसके बाद जून में फिर आपका ये सारी चीजें देखने को, मतलब एकदम से अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे तो यह एक अवसर है बेहतरीन आपके लिए कि आप इसमें इस साल आपके पास चूज करने का अवसर आपको मिलने वाला है कि हाँ इस नौकरी को मैं नहीं, इस नौकरी को करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगे और हम जीएस को लेकर के लगातार आप लोगों के साथ, और आप लोग हमारे साथ मेहनत करिए। मेरे साथ में एक ये और जुड़ गए हैं टैबलेट महोदय, और इनसे हम चीज़ों को और आसान और अच्छे तरीके से आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनको इसी उद्देश्य से अपने साथ जोड़ा गया है। लेकिन इतना भरोसा है कि बेहतर करेंगे। जो एलटी में अभी हम लोगों ने धमाल मचाया था उससे बेहतर यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें सारी आपको क्लियर कर समझ में आई होंगी। वीडियो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भाई बहुत जरूरी है, कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे भी एनर्जी मिलती है और चूंकि आप जानते हैं मेहनत तो मैं आप लोगों के लिए करता हूं, अपने लिए करता हूं, आप लोग तो मेरे साथी हैं, तो मेरा मनोबल आप बढ़ाएं, हम आपके साथ में मिलकर के हम लोग मेहनत करेंगे और ये जो है, जो ये मौका है, इस मौके को हम लोगों को भुनाना है, ठीक है, किसी भी तरीके से सक्सेस को अचीव करना है। फिलहाल इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।